गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। संस्कार महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ HASV कंसेप्ट के ऊपर। आगे चलते हैं। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने इतना पढ़ लिया था। लास्ट सवाल चल रहा है इस यूनिट का, फेमस सवाल। अगला जो एप्लीकेशन है छठवां 12-13 है। ये प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति। प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति कि प्रकृति में खनिज, आपको पता है प्रकृति के अंदर क्या पाई जाती है? मृदा। क्या पाई जाती है? मृदा। मृदा में क्या पाए जाते हैं? खनिज तत्व। क्या पाए जाते हैं लाला? खनिज तत्व। अब देखेंगे इधर, Ca+2 Mg+2 Al+3 Al+3 ये तो क्या होते हैं? कठोर अम्ल। क्या होते हैं ये? कठोर अम्ल। ओके। CO3-2 और O-2। कठोर क्षारों के साथ कठोर क्षारों के साथ CuCl3 कैल्शियम कार्बोनेट, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। के मिलते हैं। प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति कैसे करते हैं? थ्योरेटिकल सी बात है, इतनी समझने वाली बात कुछ नहीं है इसके अंदर। कि कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन Al+3 कठोर अम्ल होते हैं जो कठोर क्षारों के साथ क्रिया करते हैं और किसका निर्माण करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं। ये जो होते हैं कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये कठोर अम्ल है और CO3-2 O-2 कठोर क्षार है। ये प्रकृति में जो होते हैं किसके रूप में मिलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं। ओके। दूसरा है Cu+, Ag+ और Hg+2 आयन। ये क्या होते हैं? मृदु धातु आयन होते हैं। मृदु धातु आयन। H-2 ये होता है क्या? मृदु क्षार। मृदु क्षार के साथ संयुक्त होते हैं। मृदु क्षार के साथ क्या होते हैं? संयुक्त। Cu+ हुआ, Ag+ हुआ, Hg+2 हुआ। मृदु धातु आयन जो होंगे मृदु क्षार के साथ क्या होते हैं? संयुक्त।
संयुक्त तो होते हैं जो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। जो किसके रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। Cu+2, Ag+ और Hg+2 ये क्या होते हैं? मृदु धातु आयन होते हैं। और सल्फाइड क्या होता है? मृदु क्षार। तो ये हो गए मृदु अम्ल और ये हो गए मृदु क्षार के साथ संयुक्त होंगे और प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तो प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम कठोर अम्ल होते हैं। ये CO3-2 O2- कठोर क्षार होते हैं, क्रिया करते हैं और प्रकृति में किसके रूप में पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। Cu+ आयन, Ag+ आयन, Hg+2 आयन मृदु धातु आयन होते हैं जो मृदु क्षार के साथ संयुक्त होते हैं, जो प्रकृति में किसके रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तो इस बात को भी कौन बताता है? ऐसे हार्ड, एक्सिड और सॉफ्ट बेस। उससे अगला है इंपोर्टेंट है संकुल यौगिक का स्थायित्व। इसके लिए एक बात है समान समान है। संकुल कौन सा संकुल ज्यादा स्थायी रहेगा? जो समान समान से मिलकर बना है। जो संकुल कठोर अम्ल व कठोर क्षार, मृदु अम्ल व मृदु क्षार से मिलकर बने हुए संकुल कैसे रहेंगे? स्थायी संकुल स्थायी होते हैं। मैं कह रहा हूं संकुल यौगिक का स्थायित्व। संकुल यौगिक का स्थायित्व जो होगा, जो संकुल कठोर अम्ल और कठोर क्षार की क्रिया से, मृदु अम्ल और मृदु क्षार की क्रिया से मिलकर बने हुए होते हैं, वो संकुल क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। जबकि कठोर अम्ल, मृदु क्षार एवं मृदु अम्ल, कठोर क्षार, कठोर अम्ल मृदु क्षार, मृदु अम्ल कठोर क्षार के संयोग से बने हुए संकुल स्थायी नहीं होते। तो संकुल यौगिक का स्थायित्व कौन सा संकुल स्थायी रहेगा?
वे संकुल जो कठोर अम्ल और कठोर क्षार से समान होना चाहिए, कठोर अम्ल होना चाहिए और कठोर क्षार होना चाहिए, या मृदु अम्ल होना चाहिए या मृदु क्षार होना चाहिए, उनकी क्रिया से मिलकर बने हुए संकुल जो होंगे वो क्या रहेंगे, स्थायी रहेंगे। जबकि प्रोसेस उल्टा हो जाए, कठोर अम्ल व मृदु क्षार हो, मृदु अम्ल व कठोर क्षार के संयोग से बने हुए संकुल कैसे होंगे, स्थायी नहीं होंगे, स्थायी नहीं होते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा। Ag प्लस 2y AgI2 माइनस Ag प्लस 2s माइनस AgF2 माइनस। दो संकुल है मेरे पास, कौन सा संकुल स्थायी रहेगा, ये क्या होता है मृदु अम्ल और ये क्या होता है मृदु क्षार। ये होता है क्या मृदु अम्ल और ये क्या होता है कठोर क्षार। समझ रहे हैं आप बात को, ये क्या होगा मृदु अम्ल मृदु क्षार, और मैं कह रहा हूं वे संकुल स्थायी होते हैं जो कठोर अम्ल व कठोर क्षार से, मृदु अम्ल व मृदु क्षार से मिलकर बने हुए संकुल क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। जबकि कठोर अम्ल मृदु क्षार, मृदु अम्ल या कठोर क्षार के संयोग से बने हुए संकुल कैसे नहीं होते, स्थायी नहीं होते, कैसे होंगे, अस्थायी। तो देखिए एक ये है जिसमें Ag प्लस क्या है मृदु अम्ल है और H क्या है कठोर क्षार है। मृदु अम्ल और कठोर क्षार होगा तो वो संकुल स्थायी नहीं होगा, ये संकुल कैसा रहेगा, अस्थायी। ये संकुल कैसा रहेगा, अस्थायी। अब देखिए ये समान क्रिया हो रही है, मृदु अम्ल और ये क्या है मृदु क्षार। मृदु अम्ल और मृदु क्षार जब क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, स्थायी संकुल का। किसका निर्माण करते हैं, स्थायी संकुल का। किसका निर्माण करते हैं, स्थायी संकुल का। बस ये बात कर लो सिखाने में। आप एक चीज याद रखें, यदि कठोर अम्ल और कठोर क्षार या मृदु अम्ल या मृदु क्षार से मिलकर बने हुए संकुल क्या होंगे, स्थायी होंगे। यदि कंडीशन पलट जाए, कठोर अम्ल और मृदु क्षार या मृदु अम्ल कठोर क्षार के संयोग से बने हुए संकुल कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं या स्थायी नहीं होते। जैसे उदाहरण बताया है हमने, मृदु अम्ल और मृदु क्षार समान समान हो गया, सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस। अगर मृदु अम्ल और मृदु क्षार से मिलकर जो संकुल बन रहा है वो तो क्या रहेगा, स्थायी। दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कठोर अम्ल या मृदु क्षार या मृदु अम्ल या कठोर क्षार के संयोग से बने हुए संकुल कैसे रहेंगे, अस्थायी। तो ये मृदु अम्ल है, ये क्या हो गया कठोर क्षार, तो इनकी क्रिया से जो संकुल का निर्माण होगा वो क्या रहेंगे, अस्थायी। ओके, आगे चलते हैं। जो संकुल कठोर अम्ल व कठोर क्षार से मिलकर बना है या मृदु अम्ल व मृदु क्षार से मिलकर बना है वो क्या रहेगा, स्थायी। जो कठोर अम्ल और मृदु क्षार से मृदु अम्ल व कठोर क्षार से मिलकर बना है वो क्या रहेगा, अस्थायी। अगला देखते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं NHR। क्या बोलते हैं दादा, NHR। तो ये भी एप्लीकेशन है किसका, HASB का।
अभिक्रिया जो होती हैं वे अभिक्रियाएं जो SN1 एंड SN2, SN1 क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं एक अणु को प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो NH1 व NH2 एवं रेट ऑफ रिएक्शन होता है अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ उत्पादों की प्रकृति को भी NSR के द्वारा समझाया जा सकता है, तो यही था मेरे पियर्सन ऐसे कंसेप्ट के लिए कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन NSR अभिक्रिया जो होती है, ऐसी अभिक्रिया होती है, आपको पता है ये इनको बोलते हैं NSR, हिंदी में नाम होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जो पढ़ी होंगी आपने पिछली क्लासों के अंदर, BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं और 11th-12th के अंदर पढ़ चुके हैं आप लोग। तो वे अभिक्रिया जो SN1 बोलते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और इसको बोलते हैं द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एवं उसके वेग के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन होता है उस अभिक्रिया का वेग, उस वेग के साथ साथ उत्पादों की प्रकृति को भी जिसके द्वारा समझाया जा सकता है, NSR के द्वारा समझाया जा सकता है। ये भी एक तरीके का क्या है, HASB का अनुप्रयोग है। ओके, अगला जो है वो है हैलोजन विनिमय द्वारा, पड़ी हुई रिएक्शन है आपकी हैलोजन विनिमय द्वारा, हैलोजन विनिमय द्वारा कैसे होगा? दो रिएक्शन पड़ी होंगी हैलोजन विनिमय के द्वारा, कार्ट अभिक्रिया, फंकेलस्टाइन अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ये क्या होता है? एल्किल हैलाइड, R ग्रुप को बोलते हैं एल्किल और X क्या होता है? हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाए, किसके साथ कराई जाए? सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है, तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होगा। देखिए ये क्या होगा? प्लस और ये क्या होगा? माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो R किसके साथ जुड़ेगा? I के साथ, क्या बनेगा? एल्किल आयोडाइड, और NaX क्या चला जाएगा? बाहर। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? स्वार्ट्ज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? स्वार्ट्ज अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा बनती है? हैलोजन विनिमय के द्वारा। अब यदि एल्किल हैलाइड की क्रिया में किसके साथ कराऊं? AgS के साथ, सिल्वर फ्लोराइड, या इसको बोलते हैं क्या? धात्विक फ्लोराइड, धात्विक फ्लोराइड। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड के साथ कराई जाएगी तो AgX क्या निकल जाएगा? बाहर, और ये R किसके साथ जुड़ जाएगा? S के साथ। किसका निर्माण होगा? RS का, और AgS क्या निकल गया? बाहर। इसको बोलते हैं एल्किल फ्लोराइड। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ या धात्विक फ्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इस रिएक्शन को
फिंकलेस्टाइन पढ़ी होगी आपने पिछली क्लासों में। इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो हैलोजन विनिमय भी किसका अनुप्रयोग होता है? हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस का। कि एल्किल हैलाइड से क्या बन रहा है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से क्या बन रहा है? एल्किल आयोडाइड। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? एल्किल आयोडाइड का। एल्किल आयोडाइड बन गया तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? स्वार्ट्ज अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? स्वार्ट्ज अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धात्विक क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? तो हैलोजन विनिमय के द्वारा एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं? फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया के नाम से। ये भी HASB का क्या है? अनुप्रयोग। चलिए आगे चलते हैं। 12 अनुप्रयोग हैं टोटल। अभिक्रिया की दिशा का ज्ञान। अभिक्रिया की दिशा का ज्ञान। ओके। अभिक्रिया की दिशा का ज्ञान करते हैं, कैसे होगा? कोई रिएक्शन है H+, ये क्या हो गए? प्रोटॉन। CH3HgOH, ये क्या बनेगा? प्लस, और ये क्या बनेगा? माइनस। तो H+ और OH मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर मॉलिक्यूल। और क्या बनेगा? CH3H इससे मिलके किसका निर्माण हुआ है? इस H ने क्रिया की है किसके साथ? OH के साथ। और क्या बनाया है? वाटर मॉलिक्यूल। तो ये H+ जो है OH- के साथ संयुक्त होता है। संयुक्त होकर क्या बना रहा है? H2। कहने का H+ OH से क्रिया कर रहा है तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में हो रही है? अग्र दिशा में। कौन सी दिशा में हो रही है? अग्र दिशा में। ओके। तो अभिक्रिया की दिशा का ज्ञान भी किससे होता है? HASB थ्योरी से। कि ये मिलके इसने इसके साथ क्रिया की तो आगे बढ़ रही है रिएक्शन, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। कौन सी? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से किसका निर्माण होता है? उत्पाद का निर्माण होता है, वो होती है अग्र अभिक्रियाएं। उत्पाद से अगर अभिकारक का निर्माण होता है तो वो होती है पश्चिम अभिक्रियाएं। अगला पॉइंट जल अपघटन। जल अपघटन लिथियम फ्लोराइड और एक लिखा हुआ है लिथियम आयोडाइड। इन दोनों में से लिथियम आयोडाइड का जल अपघटन आसानी से होता है। किससे होता है? आसानी से होता है। कैसे होता है? आसानी से होता है।
कि लिथियम फ्लोराइड है और लिथियम आयोडाइड है, इन दोनों में से इन दोनों को जल में डालेंगे तो कौन सा पहले टूटेगा? लिथियम आयोडाइड। क्यों टूटता है, उसका क्या होता है कारण? उसका क्या होता है कारण? कैसे देखिए, ये लिथियम आयोडाइड जल के साथ अपघटित होगा तो क्या जल किसमें टूटता है आपको पता है? H प्लस और OH माइनस में। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसके साथ क्या जुड़ेगा? LiOH प्लस HI, क्या बनाएगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? लिथियम फ्लोराइड। जल के साथ टूटेगा तो क्या बनाएगा? लिथियम हाइड्राइड और HF बनाएगा, नहीं बनाएगा? ये कैसा होता है? लिथियम आयोडाइड अस्थायी होता है। अरे ये क्या हो गया? मृदु अम्ल। और ये क्या हो गया? कठोर क्षार। और ये कैसा होता है? स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। तो अस्थायी से किसका निर्माण होगा? स्थायी का। किसका निर्माण होगा? स्थायी का। इसमें जो होगा Li तो क्या रहेगा? कठोर क्षार। और I जो रहेगा वो रहेगा मृदु क्षार। समझ रहे हो आपको? इससे पिछले वाले उसमें कराया बताया था हमने पहले 7वें 8वें नंबर के कि कठोर क्षार और मृदु क्षार जब क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करेंगे? स्थायी संकुल का। लेकिन ये होता है कठोर अम्ल। अब देखिए LiS के ऊपर बात करूं तो लिथियम क्या हो गया? कठोर अम्ल। और ये क्या हो गया? कठोर क्षार। स्थायी संकुल है पहले से ही, तो स्थायी का निर्माण करेगा क्या? नहीं करेगा। तो लिथियम आयोडाइड, लिथियम फ्लोराइड व लिथियम आयोडाइड, इन दोनों में से लिथियम आयोडाइड जो होगा जल अपघटन आसानी से करेगा, लिथियम फ्लोराइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम क्या होता है? कठोर अम्ल। और फ्लोराइड क्या होता है? कठोर क्षार। ये पहले से ही स्थायी संकुल है तो और स्थायी नहीं होगा। ये कैसा है? अस्थायी, किसमें चेंज हो जाएगा? स्थायी के अंदर। ओके, ये था मेरे पास आपके लिए जल अपघटन। लास्ट टाइम सहजीविता, सहजीविता सेम बात। कोई भी मृदु लिगेंड, मृदु लिगेंड उस केंद्र के साथ आसानी से जुड़ेगा जहां पहले से ही मृदु लिगेंड जुड़े हों, जहां पहले से ही मृदु लिगेंड
जुड़े हों, कोई भी मृदु लिगेंड उस केंद्र के साथ आसानी से जुड़ेगा जहां पहले से क्या जुड़े हों, मृदु लिगेंड। एवं आयोडाइड संकुल, एवं आयोडाइड संकुल अधिक स्थायी होते हैं। आयोडाइड संकुल कैसे होंगे, अधिक स्थायी। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे CO, CN का 5S, एवं CO CN का 5I, -3 चार्ज और -3 चार्ज, दो संकुल है मेरे पास। कोई भी मृदु लिगेंड उस केंद्र के साथ आसानी से जुड़ेगा जहां पहले से ही क्या जुड़े हों, कोई मृदु लिगेंड जुड़े हुए हों। कोई भी मृदु लिगेंड उस केंद्र के साथ आसानी से जुड़ेगा जहां पहले से ही क्या जुड़े हों, मृदु लिगेंड। एवं आयोडाइड संकुल जो होते हैं क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। आयोडाइड संकुल जो होते हैं कैसे होते हैं, अधिक स्थायी। कोई भी मृदु लिगेंड उस केंद्र के साथ आसानी से जुड़ेगा जहां पहले से ही क्या जुड़े हों, मृदु लिगेंड। एवं आयोडाइड संकुल क्या रहेगा, अधिक स्थायी। तो ये क्या हो गया, मृदु कठोर, और ये संकुल कैसा रहेगा, मृदु 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 मृदु। तो अपन कह रहे हैं, सहजीवता पढ़ रहे हैं, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर, कि कोई भी मृदु लिगेंड हुआ उस केंद्र के साथ आसानी से जुड़ेगा जहां पहले से ही क्या जुड़ा हो, मृदु लिगेंड। अब देखिए ये COCN5 क्या होता है, CN क्या होता है, मृदु, और H क्या होता है, कठोर। CN मृदु और आयोडाइड भी कैसा होता है, मृदु। तो मृदु के साथ आसानी से क्या होगा, जुड़ेगा, आसानी से जुड़ेगा। तो अगर आयोडाइड आयन होता तो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्थायी। तो मृदु के साथ जुड़ रहा है तो ये संकुल जो होगा वो कैसा रहेगा, कम स्थायी। कैसा रहेगा, कम स्थायी। और ये क्या रहेगा, अधिक स्थायी। ये कैसा रहेगा, अधिक स्थायी, मोर स्टेबल रहेगा। ये कैसा रहेगा, मोर स्टेबल। और ये क्या रहेगा, लेस स्टेबल। ओके, संजीवता समझ रहे हो आप। अगर कोई भी मृदु लिगेंड उस केंद्र के साथ आसानी से जुड़ेगा जहां पहले से ही क्या जुड़े हों, मृदु लिगेंड। आयोडाइड संकुल क्या रहेगा, अधिक स्थायी रहेगा। अब देखिए ये तो कौन सा संकुल है, ये तो मृदु हो गया CN, और ये क्या हो गया, कठोर, और ये क्या हो गया, मृदु, और ये क्या हो गया, मृदु। तो मृदु लिगेंड है पहले से ही और बाद में भी क्या आके जुड़ रहा है, मृदु लिगेंड, तो वो संकुल क्या रहेगा, मोर स्टेबल। अगर कंडीशन उल्टी हो जाए, कंडीशन क्या हो जाए, उल्टी, कठोर लिगेंड उस केंद्र के साथ जुड़ेगा, उस केंद्र के साथ जुड़ेगा जहां पहले से ही कठोर लिगेंड जुड़े हों। कठोर लिगेंड मृदु, अपन कह रहे हैं वही बात चलेगी, मृदु लिगेंड उस केंद्र के साथ आसानी से जुड़ेगा जहां पहले से ही मृदु लिगेंड जुड़े हों। तो कठोर लिगेंड उस केंद्र के साथ आसानी से जुड़ेगा, जहां पहले से ही कौन से लिगेंड उपस्थित हैं, कठोर। एग्जाम्पल देखिए, CONH3 का 3 + 2, और दूसरा संकुल है CONH3 का S +
इसमें क्या ले लिया, आयोडाइड, ये कैसा हो गया, कठोर, और ये क्या हो गया, मृदु। ये क्या होता है, कठोर, और फ्लोरीन भी क्या होता है, कठोर। तो कौन सा संकुल स्थायी रहेगा इसमें से, कठोर लिगेंड उस केंद्र के साथ आसानी से जुड़ेगा जहाँ पहले से ही क्या कठोर लिगेंड जुड़ा हो, ये कठोर लिगेंड है और ये भी कठोर लिगेंड है। तो ये जो संकुल रहेगा वो कैसा रहेगा, मोर स्टेबल, ज्यादा स्थायी संकुल कौन सा रहेगा, ये सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। मृदु लिगेंड उस केंद्र के साथ जुड़ेगा जहाँ पहले से मृदु लिगेंड उपस्थित है, और यहाँ ये क्या है, मृदु, और ये क्या हो गया, कठोर। अब ये क्या है, मृदु, और ये भी क्या है, मृदु, तो पहले से ही मृदु लिगेंड है और बाद में भी मृदु लिगेंड जुड़ रहा है, तो वो संकुल क्या रहेगा, अधिक स्थायी। ऐसे की और किस्म बात करेगी, कठोर के अंदर ये क्या है, कठोर, और ये भी क्या है, कठोर। तो कठोर लिगेंड पहले से ही मौजूद है और कठोर लिगेंड ही जुड़ रहा है, तो वो संकुल क्या बनता है, ज्यादा स्थायी। दैट्स ऑल। एप्लीकेशन ऑफ एसवी थ्योरी आपका कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। लास्ट टॉपिक बचेगा हार्डनेस, सॉफ्टनेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।